शांति। आज की तारीख है 5 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। जैसे सर्विस का उमंग आता है ना, तो याद की यात्रा भूल जाते हैं। तो सर्विस करते करते याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। कि सर्विस करने का तो उमंग आ रहा है, फिर ऐसे बच्चे बहुत झट देह अभिमान में भी आ जाते हैं। उन्हों को अपनी सर्विस का देह अभिमान भी बहुत झट आ जाता है। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। आज का प्रश्न, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है कि पहले तो मेरे को ये बड़ा शौक आ रहा था ये कार्य करने का, अचानक से ऐसा कुछ हो गया, अब मेरे दिल नहीं है, आप कर लो। अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो, इस ग्रहचारी से संभाल करो। बड़ा जोश, बड़ा उमंग उत्साह है, ये करेंगे वो करेंगे, अचानक से सामने वो व्यक्ति आ जाए जिसकी शक्ल पसंद ही नहीं है और कहा इसके साथ मिलके करो, क्या करना है इसके साथ करो, ये रही सर्विस, ये रहे ये, इन्हीं को दे दो, हमें नहीं करना है। ऐसों पर ग्रहचारी बैठती है। अभिमान में माया लाएगी, आप आओ तो नहीं ना, रूठो तो नहीं ना किसी से, आपस में बनती नहीं, बनाते नहीं, क्या बात है, चेक तो करो। तो बाबा अपने बच्चों से ही बात कर रहे हैं ना, बाहर वालों से थोड़ा कह रहे हैं ये सब बातें। बाहर तो ये आम है, आम बात है, ये नहीं बनती किनारा कर लो। तो आप तो अपने बच्चों से बात करेंगे ना कि आप ब्राह्मणों को आपस में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। तुम्हारी ये यात्रा नहीं है और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तुम्हारी ऐसी यात्रा नहीं है कि अमरनाथ पे गए वापस आए फिर वैसे के वैसे हुए। तुम्हारी वह यात्रा नहीं है, औरों की तो वही यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह है। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना ही उनसे निकली गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने जो पतित बन पड़े हैं कुछ भी समझते ही नहीं। वे जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। यात्रा पर जाते हैं तो
धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा पर फिर आकर गंध में पड़ते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा करेंगे, फिर आकर गंध में पड़ते हैं, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है फिर नहीं रहती। ऐसे तो नहीं है कि खास उस एक दिन पर गंगा पतित पावनी बन जाती है और बाकी दिन पर नहीं रहती। ऐसा तो नहीं है। जो वहां पर रहते हैं वो तो रोज जाते हैं वहां स्नान करने। एक नियम बना हुआ है स्नान करने का, और कहीं फिर खास दिन पर जाते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि खास उसी दिन पर गंगा पतित पावनी बनेगी, वो बाकी दिन पर नहीं। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वे पतित पावनी बन जाती है, ऐसे है क्या? नहीं, वे तो है ही है ना, वे तो वह ही रही है, वे तो है ही है। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते, अर्थ नहीं। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है, बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप आते भी एक ही बार है, सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। ये भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, यह उनका ही काम है। तो माया ने ऐसा तमोप्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई आएंगे ढेर, लेकिन फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई बिरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिरीन तुम्हारी ये समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे, सीडी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापिस जाने का, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापिस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें। सब तरफ से चिट्ठी आती है ना बाबा के पास, बाबा हम मेला करें, प्रदर्शनी करें। परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि मेले प्रदर्शनी करने लग पड़े और साथ में याद की यात्रा भूल गए। सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। यात्रा ऐसे करते जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाए ही नहीं। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्यालात करते करते नींद ही बढ़ जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए।
इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है, कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े, जैसे केकड़े हैं। केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। याद की यात्रा ही नहीं करते तो बुद्धि सही समय पर सही कार्य करने ही नहीं देती है। डल बुद्धि होती है ना, डल, ऐसे हो जाते हैं। सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाना, उसे क्या कहते हैं? डल बुद्धि। अगर याद की यात्रा में रहे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, भूतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग पुर होना चाहिए। ये आत्मा जानती है कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं, तो खुशी में कितना दिमाग पुर होना चाहिए। इसमें घमंड की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे ज्वारातों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। ये तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ नहीं जानते। ये भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कोड़ी मिसल बन जाते। ये सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कितने ढेर मनुष्य। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी, आग भड़क रही है। जितना कोशिश करते सुधारने की, उतना ही बिगड़ते जाते। बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है। यहाँ से बाहर जैसे ही निकले सारा ज्ञान ही उड़ जाता है। कोई कोई को तो स्मृति कुछ भी रहती नहीं। नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करें। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। आपस में रूठे हुए हो और बैठ गए जाके, ऐसे थोड़ी इन सब बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। इसके साथ नहीं बनती है और इसके साथ रख दिया है, उसकी शक्ल देखी, ये मेरे ग्रुप में, ओहो, सारे ख्यालात ही उड़ गए। सर्विस के सारे ख्याल ही उड़ जाते हैं। सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा है। सर्विस में दिल नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा अभी सर्विस में ना, ऐसे माना मूड थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है। आप करो, मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, खिसक लिए। क्यों? क्योंकि सर्विस में दिल नहीं लग रही थी। ये नहीं देखा मेरे में देह अभिमान कितना आ गया है। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है, यह पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा विकारी बनी है। ये भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए तो पुकारते कि पतित पावन हो। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है।
वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे, यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? फिर जरूर शांति धाम से ही आई होंगी। वह पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर पाठ बजाते बजाते सतोरजोतमो में आती हैं। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और तो कोई बता ही ना सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते हैं। फिर कहते भी है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप बीज रूप है, वह आत्माओं का बीज रूप। ये प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह आत्माओं का बीज रूप शिव बाबा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्य को समझाते हैं, मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, वह आत्माओं का पिता। और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, वह आत्माओं का पिता। और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है, तो आत्मा के शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे, इसमें रोने से क्या होगा? इसमें रोने से क्या होगा? आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब जाएगी तो वो दूसरा पाठ बजाएगी, इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया, फिर थोड़ी आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। गया सो गया, फिर थोड़ी आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है। ऐसे वो तो जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, ये समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, नंबरवार तो होते हैं ना। जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कोई राजाओं के पास जाएंगे, अभी तो कोई राजा ही नहीं बचा ना। है कोई भारत में कोई राजा है? पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही हैं, समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वे कल बहुतों से तीखे चले जाएं, ग्रहचारी उतर जाए। किसकी? देह अभिमान की। जो कार्य जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं, ठंडे हैं, उसका क्या अर्थ हुआ? उनके ऊपर क्या है? ग्रहचारी। किसकी? देह अभिमान की। इसलिए कई बार कई बच्चे कहते हैं हम थोड़े ढीले हैं, हमसे ना काम फटाफट नहीं होता। नहीं, ढीले नहीं हो, क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं और कहीं जलती रहती है। इसीलिए उस कार्य में आप ढीले हो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप तीखे हो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें क्या हो? तीखे हो। तो इसीलिए यज्ञ सेवा करने में, यज्ञ का कोई भी कार्य करने में आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। तो आप क्या हो जाओगे? तीखे हो जाओगे, ठंडे नहीं रहोगे, ग्रहचारी उतर जाएगी। ग्रहचारी के कारण ही ठंडे हो जाते हैं। आपस में बनती नहीं है तो कहते चलो मैंने क्या करना, ये कर लेगी जगह सेवा, कर ही रही है, मैंने क्या करना है, वैसे भी मैं पसंद ही नहीं हूँ। ऐसे से ख्यालात, ऐसे से ख्यालात। सोचा है कितना बड़ा देह अभिमान है, कितना बड़ा देह अभिमान है। हो सकता है कल उतर जाए,
वह कल वोटों से तीखे चले जाएं, ग्रहचारी उतर जाए, क्योंकि जब तक ग्रहचारी नहीं उतरेगी वो तेज नहीं चल सकते। ग्रहचारी है जिसके कारण ठंडे हैं, हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड्डी टूट जाते हैं, बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं, तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती है। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। कोई बात में आनाकानी करेंगे, कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो, चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करो। ऐसा करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो उच्च पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है। मन मना भव, बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी एक कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहां नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते हैं, आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी है, सो भी समझते थोड़े ही है। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं कि यही विशेष वर्ड। बाप कहते तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो, वापिस चले जाने वाले हैं। ये तो गाया ही हुआ है ना, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, इतनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए ना, वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आज का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपने श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वे समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।